I'm good. How are you? आई एम गुड। कैसे चल रहा है? चल रहा है on top of बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा चल रहा है। सॉन्ग बहुत अल्टीमेट है, मजा आ गया सीरियसली। थैंक यू। आपको आ रहा है ना मजा? आपका बिल्कुल। डांस का है? हाँ मेरा आपका डांस स्टेप का है? बुर्ज खलीफा डांस हो रहा है ना? आपका डांस क्यों नहीं आया? डांस स्टेप के लिए तो मुझे कियारा आडवाणी जैसा दिखना पड़ेगा ना। अरे कमाल दिख रहे हो आप। कमाल। बस बस बस। आग लगा दी। बाल कमाल, नोज रिंग कमाल, सब कमाल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला कंपोज किया हुआ सॉन्ग इतना आउटस्टैंडिंग। हाँ खुशी। पहला बॉलीवुड मूवी में कमर्शियल सॉन्ग कंपोज किया हुआ। इससे पहले कंपोज किए हैं बट वो सिंगल्स थे और पीएम मोदी में थे। पीएम मोदी में तो ऐसे गाने चल नहीं सकते थे, तो उनके लिए तो बनाना पड़ता। जी करता दिला दूं राम मंदिर। आई नो। बट हाँ तो वो तो बट पहला सॉन्ग एज अ म्यूजिक डायरेक्टर इन अ कमर्शियल मूवी, एंड द सॉन्ग इज लिविंग अप टू इट्स नेम and reputation, trying to reach the same heights as Burj Khalifa. अरे 60+ कितने हो गए? 60, आई थिंक 70 मिलियन अबव, राइट? हाँ, कल तक तो परसों 60 हो गए थे, बाकी अब तो 100 होने वाले होंगे। कमाल, आग ही लगा देनी है ना? बिल्कुल। तो आग लगा देनी। आपको बुर्ज खलीफा का स्टेप करके बताओ ना, सिग्नेचर स्टेप। या वो जो ऐसे वाला है ना, वो तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो आप चाहिए। और कौन सा स्टेप है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसमें? और कौन सा? बुर्ज खलीफा। राइट। कितना टफ है आप कंपोज। भी तो करके दिखाओ। आपने तो किया नहीं है, मेरे साथ करो। मैं काम करूंगी। एक बार ऐसे ऐसे तो करना। आ जाओ आ जाओ। हाँ तो आप गाना गाओ। मेरा गले की आप देख रहे हो हालत क्या है। मैं अभी बोल बड़ी मुश्किल से पा रहा हूँ। मैं काम करूंगी प्रॉपर म्यूजिक लगा के, जब मैं उसको ट्वीट कर दूंगी ना तो आपको टैग कर दूंगी। पक्का। डन डन डन। डांसिंग मेरी हॉबी है और मैं तो हॉबी हमें भी दिखाओ। और मैं कियारा बन जाऊंगी। अगर आपने नहीं किया तो पाप चढ़ेगा। करूंगी पक्का। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है डांस का। चलो बस, अक्षय तुम्हारे पास है ही, तुम कियारा बन के ऐसे ऐसे करेंगे। परफेक्ट। कंपोजिंग कितनी इजी है और कितनी टफ है खुशी? ये इजी भी है, मुश्किल भी है। कई बार जब चीजें बननी होती है तो बहुत आसानी से बन जाती है, जैसे बुर्ज खलीफा बना था। और कई बार जब बनाने बैठो तो महीनों नहीं बनता कुछ, हफ्तों नहीं बनता कुछ। सो इट इज समथिंग दैट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। और जब आ जाती है और जब वक्त ऊपर वाले की मेहर होती है, आप पे आशीर्वाद होता है, तो धड़ाधड़ आधे घंटे में गाना बन जाता है। और जब नहीं होता तो फिर उसकी मर्जी के आगे तो हम कौन है। आई नो। तो रिमिक्स करना म्यूजिक को, डीजे एज अ डीजे ज्यादा इजी रोल होता है, या फिर अब आप कंपोजर बन चुके हैं बॉलीवुड में तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको पार्ट? आसान कुछ नहीं होता, क्योंकि एक होता करना और एक होता अच्छी तरह करना। तो जब आप कुछ अच्छा करने बैठो तो आसान कुछ नहीं होता। हर चीज की अपनी एक जर्नी होती है जो टाइम लेती है। मैंने जब रिमिक्स करना था, मेरा एम था पहले रिमिक्स करने का, तो वो भी आसान नहीं था, सालों लग गए मुझे। तब भी मेरा पहला गाना भी मिस्टर अक्षय कुमार के साथ ही था, रिश्ते नाते दे दनादन मूवी गया, और पहला एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी उनके साथ ही है। तो ना वो आसान था ना ये आसान है। बट अब मैंने रिमिक्स करने मोस्टली बंद कर दिए हैं काफी सालों से। लास्ट सॉन्ग मैंने किया था ए दिल है मुश्किल। ओके। उसको भी कल 4 साल हो गए मूवी को, तो 4 साल से मैंने रिमिक्स करने बंद कर दिए। और फिर मैंने कहा कि अब मैं मोनोटोनस हो रहा था मेरे लिए, और आई वांटेड टू डू समथिंग बिगर, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने कहा मैं इस जर्नी पे निकल पड़ा, एंड 4 साल मेहनत करके अब ये टाइम देखने को मिल रहा है। एंड आई होप बाबा जी मेहर करेगी, ये टाइम चलता रहे। आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली खुशी? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले? अरे वाह। आप कहाँ से रहने वाले? मैं वैसे तो वाराणसी की हूँ, बट मुझे 16 साल हो गए मुंबई में। अच्छा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पर मैं दिल्ली और बॉम्बे के बीच में रहता हूँ। 15 दिन वहाँ, 15 दिन यहाँ। मेरी फैमिली दिल्ली में है और फैमिली के बिना मैं रह नहीं सकता, तो मैं यही कर रहा था। 3 दिन वहाँ, 3 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 2 दिन यहाँ, 1 हफ्ता वहाँ, 1 हफ्ता यहाँ। अरे तो वाह। यही जर्नी चल रही थी। कहाँ से है दिल्ली से आप? कौन से एरिया से? मैं रजौरी गार्डन। अरे आप वाह। जानते मेरे हैं? हस्बैंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं से हैं, तो उनको बड़ा अरे पड़ोसी। सुनी। पड़ोसी पड़ोसी है, क्या पड़ोसी। बात।
तो खुशी, आपने बहुत अच्छे बड़े शादियों में, जैसे कि प्रियंका निक जोनास हो गए, अंबानी वेडिंग हो गई, उसमें आपने रिमिक्सेस किए हैं, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? माहौल इतना मैंने उसमें प्ले किया है डीजे, हाँ हाँ मैंने परफॉर्म किया। जी, कैसा माहौल था वहाँ का? देखो, बीइंग अ डीजे इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू मी। मैं कभी बनना नहीं चाहता था, बट कहते हैं ना भगवान के पास ऑलरेडी आपके लिए एक प्लान होता है, तो मैं बन गया एंड इट हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे। जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जो लोग ड्रीम करते हैं, मैं उनके लिए उनके साथ उठता बैठता हूँ, उनसे दोस्ती है, उनके साथ काम करता हूँ। सो इट्स एन ऑनर एंड आई एम वेरी लकी। और जितनी भी जगहों पे मैंने काम किया है, स्टेज को तो मतलब आई लव बीइंग ऑन स्टेज, बिकॉज वो सामने जो खड़े होकर लोगों का उस वक्त रिएक्शन दिखता है ना, और जो लोगों का प्यार मिलता है, यू कैन नॉट बीट दैट विद अ स्टूडियो जॉब, यू कैन नॉट बीट दैट विद एनीथिंग। वो अपनी सेटिस्फैक्शन है स्टूडियो में बैठ के गाना बनाना, पर ये उसका जो फन है वो अलग ही है, वो अलग नशा है। तो जितनी भी बड़ी शादियों में मैंने प्ले किया है, they have not just been shows, they have been experiences, because जब आप उनके वेन्यू में घुसते हो, उस एंट्री पॉइंट से लेके स्टेज तक चढ़ने तक सब कुछ एक एक्सपीरियंस होता है। वहाँ का खाना एक्सपीरियंस होता है, वहाँ का डेकोर एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ एक डिफरेंट ही वाइब होती है, जो आप सोचते हो एक फेरी टेल है। And I've been part of so many fairy tales. Very fortunate. Right. You're blessed in that way. Yeah. तो खुशी, और क्या हॉबीज हैं आपकी, और क्या अदर देन द म्यूजिक, और क्या हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबी है, बहुत तगड़ी हॉबी है, मेंटल वाली हॉबी है, ट्रैवल करना। लोग जिंदा रहते हैं ताकि ट्रैवल कर सके, मैं ट्रैवल करता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। क्या ट्रैवल तो मैंने काफी, मेरे काम ने मुझे बहुत दुनिया दिखाई है, तो मैंने काफी दुनिया के कोने देखे हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, किए हैं, ऑल थैंक्स टू माय वर्क। मैं पहली बार यूरोप, क्रोएशिया एक कंट्री है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद बहुत फेमस हो गई, मैं वहां पे तब गया था जब लोगों को, ट्रैवल एजेंट को भी बताना पड़ता था कि क्रोएशिया है कहाँ, तो वो कहता था भाई साहब ये है कहाँ, ये तो बताओ, तो उसको बताना पड़ता था कि भाई यहाँ से टिकट दे, कैसे दे, कैसे। तो मैं तब गया था। I've traveled a lot in the world, and that is one very big hobby of mine. The other is food. अच्छा खाना खिला लो, छोटी से छोटी जगह पे या महंगी से महंगी जगह पे, खाना अच्छा होना चाहिए, वो बहुत तगड़ा शौक है। शॉपिंग भी शौक है, और फैमिली के साथ, अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना भी शौक है। तो काफी सारे शौक है, ये वाले तो है ही है, 4 बहुत मेजर है। बाकी मुझे कुछ नया करने का बहुत शौक है, कुछ भी नया चीज ट्राई करने को। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने स्काई डाइविंग ट्राई की थी 2011 में। अरे वाह! जब ज्यादा लोगों को स्काई डाइविंग पता नहीं थी। अच्छा। आई हैव गॉन एंड सीन नॉर्दर्न लाइट्स, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स, पीछे चल रही है, मैं प्ले कर रहा हूँ। तो आई हैव हैड सम ग्रेट एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ, व्हिच एक्सपीरियंसेस दैट मनी कांट बाय। या एग्जैक्टली। ये जो सॉन्ग आया बुर्ज खलीफा, बहुत पेपी है, बहुत जबरदस्त सॉन्ग लग रहा है। और किस तरह के जॉनर्स जो सॉन्ग्स में आते हैं, सैड सॉन्ग्स या प्रॉपर रोमांटिक, या फिर किस तरीके के और सॉन्ग्स आप पसंद करते हैं सुनना भी, और अब आगे कंपोज करना पसंद करेंगे? तो हम, ये डीजे का एक स्टीरियोटाइप है कि डीजे है तो पार्टी गाने बनाएगा, बट ऐसा नहीं है। मेरे और मेरे पार्टनर शशि ने लव सॉन्ग्स भी बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे जो ऑलरेडी सिलेक्ट भी हो चुके हैं बहुत बड़ी मूवीज में, और आप बहुत जल्दी सुनेंगे जैसे उसका रोना खत्म होएगा। तो लव सॉन्ग बहुत पसंद है, सैड सॉन्ग भी बहुत पसंद है। बल्कि इनफैक्ट मैं जब प्ले नहीं कर रहा होता तो मैं पार्टी वाले गाने बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि मैं सुन के पक चुका हूँ। और अभी तो मैं तरस रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, कहीं पार्टी करूँ, पर अब मैं, क्योंकि कोरोना से मैं बैठे तंग आ गया हूँ। बट अभी तो मैं इतना पार्टी सॉन्ग नहीं सुनता, मैं बड़ा नाइस इजी गोइंग म्यूजिक सुनता हूँ, पुराने गाने भी सुनता हूँ, लव सॉन्ग भी सुनता हूँ, सैड सॉन्ग भी सुनता हूँ, चिल हाउस भी सुनता हूँ, अलग अलग जॉनर के गाने सुनता हूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने सुनता हूँ, जो कान में अच्छा लग जाए वो सुनता हूँ, शोर शराबे वाला थोड़ा कम सुनता हूँ। फेवरेट कौन सा सॉन्ग है आपका? कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? लग जा गले। अरे वाह, कमाल गाना है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना है। और एक वो लिखे जो खत तुझे,
अभी आप गाने के मूड में नहीं लग रहे खुशी? गा तो मैं सकता ही नहीं हूँ, मेरे पार्टनर शशि का काम है, और अभी तो मैं बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो गाना तो बहुत। हाँ जी। अभी अभी आगे अभी ये पैंडेमिक में आपने क्या कुछ किया, कैसी किस तरह की म्यूजिक सोची या कैसे रही, क्योंकि बहुत डिप्रेसिव फेज चल रहा था ये 2020, तो आपने कैसे लिया इस फेज को? तो सर जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहले मुझे लगा, और पहला लॉकडाउन था 21 डेज का पूरे देश में। हाँ जी। और सब परेशान हो गए थे कि किस दिन घर में कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले मैंने वहां पे तब शुरू किया, अपनी लॉकडाउन पार्टी शुरू करी। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन शुरू करे एवरी सैटरडे, क्योंकि लोगों को सैटरडे को बाहर जाने की शौक है, चुल है। तो मैंने ये पार्टी शुरू करी। जब मैंने पहली बार ये पार्टी शुरू करी तो उसमें सिर्फ 60 लोग थे। तो उसके बाद अगले हफ्ते करी, उसमें 5000 लोग थे। उसके बाद करी, उसमें 15000 लोग थे। फिर 25000 लोग थे, 30000 लोग थे। 2 हफ्ते पहले तक हर सैटरडे तक वो पार्टी हुई है, और एक रात में 40 से 50,000 लोग आते थे। तो ये दिस वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द पीपल कि एटलीस्ट उनको सैटरडे नाइट अच्छा म्यूजिक सुनने को मिले। दे सिटिंग विद द फैमिली एंड लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट दिल्ली, बॉम्बे और इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज्ड टू शो अप रिलीजियसली एवरी वीक, because they had something to look forward to. Yeah, right. तो लॉकडाउन में ये किया, थोड़ा बहुत शेफ बनने की कोशिश करी, अलग अलग रेसिपीज ढूंढी, बनाई एक आधी, पर बनवाई बहुत सारी अपने घर वालों को तंग कर करके बहुत सारी रेसिपीज बनवाई। तो वो किया। फिर मेरा बहुत मन था स्पेनिश सीखने का, वो सीखनी शुरू करी। थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, अपनी मॉम के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। हर संडे हम आइसक्रीम खाने जाते हैं और मूवी देखते हैं। अरे वाह। तो वो सारी चीजें करी, तो अच्छा है। जहां तक बैठे बैठे पक गए वो एक पार्ट है, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड मैं म्यूजिक पे काम किया। तो जितने भी कंप्लेंट्स थी लाइफ में कि टाइम नहीं है, इतना टाइम दे दिया भगवान ने, क्या बेटा वसूल ले जितना वसूल ले। तो म्यूजिक के अलावा और भी कोई शौक रखते हैं, क्योंकि म्यूजिक आपका करियर आपने चुना, बट ये पैशन कहाँ से और कब से सोचा कि मुझे डीजे ही बनना है? ये पैशन कैसे सेलेक्ट किया आपने? मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मुझे डीजे बनना है। ओके। और म्यूजिक वाज नेवर समथिंग आई वांटेड टू डू। ओके। मेरे को मैंने बचपन में मूवी देखी थी होम अलोन। ओके। क्या मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है? तो आपको लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है बोलने में? खराब आ नहीं रही है, बट आपको थोड़ी अच्छा, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको क्लियर सुनाई दे रही है? यस यस एब्सोल्युटली। तो होम अलोन मूवी देखी तो मुझे लगा कि यही दुनिया है, अमेरिका ऐसा ही होता है, वहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें होती है। तो तब से मेरा बचपन का सपना बन गया अमेरिका में पढ़ाई करने का, कि मैं अमेरिका जाऊंगा और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करूंगा, 8-10 हजार डॉलर महीने के कमाऊंगा, अपने कपड़े खुद धोऊंगा, रात को बर्गर खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा एंड लिव द अमेरिकन ड्रीम। तो ये सोच के मैंने बचपन से एक ड्रीम बना लिया पढ़ने का अमेरिका में। सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ 9/11। ओके ओके ओके। तो जब वीजा रिजेक्ट हो गया, आई डिडंट हैव अ प्लान बी इन लाइफ। तो मैं डिप्रेशन में चला गया कि मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। फिर उस डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ महीने बाद में पहली बार पार्टी करने गया और रात को 11:30 बजे घर आया। तो जब रात को 11:30 बजे घर आया तो उस टाइम पे तो 11:30 बजे टीवी पे भी कुछ नहीं आता था। तो बड़ा मजा आया, पर बहुत मार पड़ी लेट आने के लिए। अरे बाप रे। अच्छा। फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर गया, रात को 12 बजे आया। फिर बहुत मार पड़ी, पर फिर बहुत मजा भी आया। तो ये मार पड़ने का और मजा आने का जो पर्पस है, ये सिलसिला चालू हो गया। ओके। तो यार मैंने कहा ये रोज का कलेश खत्म कैसे करें। तो फिर मैंने कहा डीजे बन जाते हैं, पढ़ाई हम कुछ कर नहीं रहे थे, डीजे बन जाते हैं। घर पे बोलेंगे काम करने जा रहे हैं, उनको लगेगा कि जाओ बेटा काम कर लो, कुछ तो कर रहा है निकम्मा बेटा, और कुछ पैसे भी कमा लूंगा और पार्टी भी करेंगे। तो इस बात से गेम शुरू हो गई। बट व्हेन आई गॉट इनटू इट आई रियलाइज्ड कि ये जितना फन दिख रहा था उतना है नहीं। इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और हर काम की तरह। और हमारा काम पार्टी करना नहीं है, पार्टी करवाना है।
लोगों को। तो और फिर तो शुरू हो गए फिर मेहनत, और फिर ये भी रियलाइज हो गया कि हर काम की तरह अगर आप ये काम भी ढंग से करेंगे तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बस इस सोच से मैं शुरू हो गया, घुस के अंदर, फिर जिद्दी अड़ूत बुद्धि तो मैं हुई, जिस चीज के पीछे लग जाता हूँ फिर लग जाता हूँ, और अभी तक लगा ही हूँ। क्या बात है। तो और कोई ऐसे डीजे हैं आपके अलावा जो आपको बहुत पसंद है, जिनकी मिक्सिंग आपको बहुत पसंद है, जिनको आप फॉलो करते हो? इंटरनेशनली बहुत डीजेस हैं। टीएसओ है जो मेरे बहुत फेमस है, उनके साथ मैंने परफॉर्म भी किया है। ही इज लाइक द गॉड ऑफ डीजेस। आई हैव परफॉर्म विद हिम। कैल्विन हैरिस है, ब्लैक कॉफी है, सोलोमन है, बहुत सारे हैं। इंडिया में मुझे डीजे एनवाई के बहुत पसंद है, बल्कि उनके साथ अभी हमने ये बुर्ज खलीफा का एक रीमिक्स कॉन्टेस्ट हमने कल अनाउंस किया है। तो बेसिकली हम दूसरे डीजेस को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो हमें नहीं मिली थी, कि मेरे को कुछ मौका मिला है अगर मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैं दूसरे डीजेस को रीमिक्स करने का मौका देना चाहता हूँ। सो वी स्टार्टेड दिस कंपटीशन ओनली फॉर डीजेस, एंड जो भी बेस्ट रीमिक्स होगा उसको मैं ऑफिशियली जी म्यूजिक पे रिलीज कराऊंगा। ओके। तो दिस इज माय वे ऑफ डूइंग समथिंग फॉर माय प्रोफेशन, बिकॉज़ इट हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई हैव टुडे। खुशी, आपकी आवाज में हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका गला थोड़ा सा आपको लग रहा है प्रॉब्लम? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बात करो ना, मुझे मजा आ रहा है। अरे वाह, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, सबसे पहली सैलरी क्या थी आपकी? 50 रुपए, नहीं 250 रुपए। कौन से ईयर में? 250 रुपए बचे थे, 250 रुपए बचे थे मुझे 2005 में। तो उसमें भी वो 250 रुपए कैसे बचे थे कि मैंने काम उठाया, उसमें मुझे जिसने क्लाइंट ने जितने पैसे देते उस टाइम पे शादियों में वो नोट उड़ाते थे, तो सारे खर्चे निकाल के 250 रुपए बचे थे। 50 रुपए के 5 कड़क नोट। तो मैंने वो 5 कड़क नोट एक अपने पापा मम्मी को दे दिया, एक भाइयों को दे दिया, बहन को दे दिया, सबको एक एक नोट दे दिया, और उन लोगों ने आज तक वो नोट संभाल के रखा हुआ है। वाह, क्या बात। मेरे लिए वो मेरी पहली कमाई थी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपका कुछ नेटवर्क में इशू हो रहा है क्या खुशी? नहीं, मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ जी। तो अभी कितने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपको बुर्ज खलीफा के लिए? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, बेस्ट कमेंट्स क्या मिले आपको? यही है कि गाना सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो यही मिला कि गाना बुर्ज खलीफा की तरह सबसे बड़ा बन रहा है और इट इज रीचिंग न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। हर जगह ट्रेंडिंग है, नंबर 1 पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे चार्ट्स पे नंबर 1 है सब जगह इस साल का। और इतने डिप्रेसिंग टाइम में ये एक लौता पार्टी गाना आया है जिसने लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया है। सब लोग people are now happy dancing. It has become a part of so many people's life. लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग कुछ हुआ है लोगों के लिए। So I'm very happy that during these tough times I could contribute in my way, and I really want to thank Mr. Akshay Kumar sir, Azim Dayani, Viral Originals, Mr. Vinny Thakkar, and the entire team, my partner Shashi Suman, Meetika, everybody who made this happen, because phone आ गया था, because बिना उनके ये चीज हो नहीं सकती थी. So together I think we've been able to do our bit, and the fact that people are loving the song so much and giving it back is what makes everything worth it. Exactly. तो अभी आप दिल्ली में है, मुंबई में है, कहाँ है खुशी? मैं अभी दिल्ली में हूँ अपनी फैमिली के साथ. कैसा चल रहा है वहाँ कोरोना का सब कुछ, किस तरीके की सिचुएशन है? कोरोना देवता रुक ही नहीं रहे. नहीं रुक रहे. जहाँ जाओ वहाँ छाए हुए हैं. वहाँ कोरोना देवता की जय हो रही है हर तरफ. पर अब लोग काफी नॉर्मल, अब लोगों ने अडैप्ट करना सीख लिया है. लोग अपनी लाइफ पे नॉर्मल आ गए हैं. सड़क पे जाइए तो ट्रैफिक इतना है कि लगता है कि कोरोना कभी था ही नहीं, या ही नहीं. तो लाइफ हैज कम बैक टू नॉर्मल. हमारा काम अभी नॉर्मल नहीं हुआ है क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज द मोस्ट हिट, सबसे आखिरी में होगा. बट अभी एट दिस पॉइंट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेफ एंड बी रिस्पॉन्सिबल. तो हम घर पे बैठे हैं और इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, and hopefully things will become normal soon, and मैं स्टेज पे जाके बुर्ज खलीफा परफॉर्म करूंगा, and I can't wait to do that because I want to see people's reaction and dance with them on it, and dying itching to do that.
बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है खुशी की, Please. जो यंगस्टर्स आते हैं जो डीजे बनने का सपना लेके आते हैं मुंबई, या जो जिनके अंदर म्यूजिक का टैलेंट है बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? तो इसका अगर आपको, कई लोग डीजे बनना चाहते हैं ये सोच के, जैसे मैं बना था जी, कि ये पार्टी है, ये पार्टी है बट पहले काम है। अगर आप पहले पार्टी और फिर काम करोगे तो आप गलत काम में आ रहे हो, क्योंकि आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और बाकियों का भी और अपने घर वालों का भी। तो अगर आप में रियली कुछ करना है तो पहले तो रेडी हो जाओ ना सुनने के लिए, क्योंकि सब जगह से ना ही सुनने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आना चाहिए। लुक बियॉन्ड इट। जितने लोग आपको मना करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, डोंट वरी, डोंट लिसन टू देम। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो लगे रहो। मुझे भी सबने मना किया था कि मैं नहीं बन सकता, मैं बना। मुझे सबने मना किया रीमिक्स नहीं कर सकते, मैंने किए। सबने मना किया आप कंपोजर नहीं बन सकते, आप तो डीजे हो, मैं बना। सो डोंट लिसन टू एनीबॉडी, अपना काम करो। और आप जैसे डीजेस के लिए, जब मैं आपकी जगह पे था, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था। अब आपके पास ये चीजें आ गई हैं, इनका ढंग से यूज कीजिए। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क कीजिए बट स्मार्ट वर्क कीजिए। और मैं जैसे ये अपॉर्चुनिटी लाया हूँ बुर्ज खलीफा रिमिक्स की सारे डीजेस के लिए, प्लीज इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप सिलेक्ट हो या ना हो वो अलग बात है, बट पार्टिसिपेट कीजिए बिकॉज ये आप लोगों के लिए है। और मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज दिस कैन चेंज योर लाइफ लाइक इट चेंज माइन। तो आप किसी से घबराइए मत, बस लगे रहिए। जो मना करता है उसको बोलो चल साइड हो। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच डीजे खुशी, हमें बहुत अच्छा लगा आपको सिने स्पीक्स पे देख करके, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बुर्ज खलीफा तो एक अभी पहला धमाका मचा रहा है, आई एम श्योर बहुत सारे बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार और बड़े बड़े सब तरीके से आपके सारे सॉन्ग्स फेमस हो। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हम सबकी तरफ से आपको। खुशी, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हो गया हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड होपफुली जल्दी आपको रीजन और दूंगा वापस आने का, मुझे बुलाने का, मेरे से बात करने का। एक और चक्का मारता हूँ जल्दी ताकि आपसे मुलाकात हो। और अपनी मम्मी को भी हमारे बोलिएगा। मुझे बुर्ज खलीफा डांस करना ये वाला, हाँ याद रखिएगा, बुर्ज खलीफा डांस वाला। पक्का डन डन। Take care. Thank you so much. It was great talking to you. Thank you so much. Same here. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bye.